ईयर वाज 2020 जब मोदी जी ने अनाउंस किया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग शिफ्टेड ऑनलाइन। आई मीन आपके डैड के ऑफिस से लेकर के आपके छोटे भाई के क्लासेस तक हर चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका था। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन द एडटेक इंडस्ट्री इन इंडिया सॉ मैसिव बूम। आई मीन एवरीवन, ईदर इट्स अ क्लास 1 स्टूडेंट और जे एस्पिरेंट और नीट एस्पिरेंट, एवरीवन वाज डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। इनफैक्ट हर ऑफलाइन कोचिंग को फोर्सफुली शिफ्ट होना पड़ा था ऑनलाइन to continue their batches, and this changes the way we perceive coaching industry today. So it's almost 2024 and the question is that whether you should choose an online coaching or an offline coaching for your further studies. So इस वीडियो के बाद आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि आपको ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जाना चाहिए, ऑफलाइन कोचिंग की तरफ जाना चाहिए, या एटलीस्ट व्हाट विल वर्क गुड फॉर यू. So let's get started. Okay, so the first point is affordability. अगर affordability की बात करें तो at any time online is much more affordable than offline. यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट होती है, वहीं पे कुछ ऑनलाइन कोचिंग फ्री के भी स्टार्ट हो जाती है. यहाँ पे दोनों प्राइस अपने अपने जगह पे जस्टिफाइड है. आई मीन ऑफलाइन कोचिंग में आपको बड़ी क्लासरूम मिलती है, एसी में बैठाया जाता है, 10 तरह का सेमिनार किया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है एंड स्टफ लाइक दैट. एंड ऑनलाइन कोचिंग में वहीं पे हर चीज ऑनलाइन होती है, सो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. सो इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी ऑनलाइन ऑब्वियसली विन. सो द नेक्स्ट थिंग इज पीयर ग्रुप. देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका पीयर ग्रुप कैसा है. आई मीन कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत. अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! आई मीन अगर आप अपने दोस्त को देख रहे हो कि वो मेहनत कर रहा है, डेली आके आपसे डाउट्स पूछ रहा है, डेली आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है, डेली आपके साथ बैठ के होमवर्क कर रहा है, सो आपका मन नहीं भी अगर करेगा होमवर्क करने का, तब भी आप होमवर्क करो क्योंकि आप उसको देख रहे हो होमवर्क करते हुए. सो दिस पीयर ग्रुप कैन हेल्प यू बूस्ट योर परफॉर्मेंस इन योर लोड एज वेल. ऑन द अदर हैंड, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लिए हुए हो तो आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, कोई आपके उस बैच का कोई बंदे से आप कॉन्टैक्ट में नहीं हो. एंड ये इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा फिर उसके बाद कि आपका मन कर रहा है करने को काम की नहीं कर रहा है. जिस दिन आपका मन करेगा आप करोगे, नहीं करेगा नहीं करोगे, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं एंड इससे आपके परफॉर्मेंस पे अफेक्ट हो सकता है. सो इन टर्म्स ऑफ पीयर ग्रुप्स ऑफलाइन इज मच मोर बेटर देन ऑनलाइन. एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज टाइम. ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने में कि वेदर आपको ऑनलाइन कोचिंग चूज करनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग चूज करनी चाहिए. नाउ ये डिपेंड करता है कि आपके घर और कोचिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है, आप स्कूलिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. अगर घर और कोचिंग के बीच का डिस्टेंस आपका बहुत ज्यादा है, आई मीन आपको दूसरा सिटी ही ट्रैवल करना पड़ा है अच्छे कोचिंग करने के लिए, देन यू मस्ट प्रेफर ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन हो चुका है ऑनलाइन कोचिंग में. एंड अगर आप स्कूलिंग कर रहे हो और आपको पता है स्कूल एंड ऑफलाइन कोचिंग साथ में बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, देन यू मस्ट गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग. सो इन टर्म्स ऑफ टाइम इट डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है एंड उसके हिसाब से आपको कोचिंग डिसाइड करनी चाहिए वेदर यू शुड गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर. ऑफलाइन कोचिंग में आप देखोगे कि अगर आपको कोई टीचर असाइन किया गया है, कहा गया है कि ये आपका कोर्स कंप्लीट करेगा, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका वो टीचर कोर्स कंप्लीट करने से पहले ही छोड़ दे, कोचिंग छोड़ दे या अपना कोचिंग खोले या वॉट एवर रीजन. एंड उसके बाद अगर आपको कोई दूसरा टीचर असाइन किया जाए तो मे बी आपको पसंद आए नहीं आए, सिंक कर पाओ नहीं कर पाओ, तो इसके लिए आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाता है टीचर्स की वजह से. ऑनलाइन ठीक है, मतलब कि ये है कि अलग अलग मतलब अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हैं. ये होता है कि जैसे कि यूट्यूब पे तो अलग एक सब्जेक्ट आप अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हैं. अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है आपके पास, अलग अलग चीज पढ़ सकते हैं. मतलब एक ही सब्जेक्ट अलग अलग टीचर से आप लोग पढ़ सकते हैं. और ऑफलाइन में ये है कि आप डाउट क्लियर कर सकते हैं एट ए मोमेंट. ऑनलाइन में वो फैसिलिटी नहीं होता. So in terms of faculty या teachers, online coaching takes a leap. And the next point is very important, doubts. अगर doubt solving का बात करें, doubt solving is much more effective in offline coaching rather than online coaching. I mean online coaching आप अगर एक live class कर रहे हो तो उसमें आपका doubt ली भी लिया जा सकता है, नहीं भी लिया जा सकता है. अभी आनंद कुमार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आनंद कुमार अपनी खोपड़ी लो, जमीन में इतनी बार पटको खरबूजा जैसी खुल जाए यार. Whereas in offline coaching आपको फिजिकली डाउट सॉल्व किया जाता है, आपको बताया जाता है, आप पूछ सकते हो टीचर की सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, सर वहाँ पे नहीं समझ में आया. ऑनलाइन आप वो सब चीज नहीं कर सकते. एट द सेम टाइम ऑफलाइन आप टीचर से क्लास में ही पूछ सकते हो कि सर ये नहीं समझ में आया, टीचर पूरे क्लास को रोक के आपको बीच में आपके बेंच पे आके बता सकता है. Whereas in ऑफलाइन कोचिंग टीचर बस वहां से देखेगा, आपका मैसेज पार हो गया तो वो भी नहीं पता चलेगा. एंड यूट्यूब लाइव में तो वो भी नहीं कर सकते आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे थाउजेंड्स ऑफ लोग देख रहे होते हैं एट द सेम टाइम, सो डाउट आपका रह जाता है. और क्या है सर, मुझे ये डाउट है कि पेपर हार्ड आया तो कितने मार्क्स में 95 परसेंटाइल प्लस बन सकती है, और आप दिन में कितनी बार। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया प्रीत पटेल जी, आइए मिलके बात करते हैं.
सो अगर आपको डाउट सॉल्व करना है तो आपको ऑफलाइन रिसोर्सेज की मदद लेनी ही पड़ती है या फिर कोई एक्स्ट्रा गूगल सर्च करना पड़ता है. सो इन टर्म्स ऑफ डाउट सॉल्विंग आई गेस ऑफलाइन कोचिंग इज मच बेटर देन ऑनलाइन. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन क्वालिटी. नाउ अगर आप एक ऑफलाइन कोचिंग के पार्ट हो तो आपको यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का प्रॉपर इंटरेक्शन होता है, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, आप में डिसिप्लिन बिल्ड होता है कि आपको वहां पे जाना ही जाना है, वहां पे पढ़ना ही पढ़ना है. एंड ये मेथड एजुकेशन का बहुत ही सालों से चलते आ रहा है और अभी भी चलेगा और आगे भी चलेगा क्योंकि दिस इज द बेस्ट वे ऑफ एजुकेशन. वेयर इन ऑनलाइन कोचिंग ये सब चीज आपको नहीं मिल पाती क्योंकि वो ऑनलाइन है, आप एक मोबाइल के सामने बैठ के सुन रहे हो, कोई चीज देख रहे हो, कोई चीज आपके मन के ऊपर है, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो. सो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन क्वालिटी ऑफलाइन कोचिंग इज. एंड अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या बेस्ट रहेगा तो आई वुड सजेस्ट दैट अगर आपके घर के पास कोई अच्छा ऑफलाइन कोचिंग है तो आप उसमें इनरोल करा लो एंड यूज ऑनलाइन कोचिंग एज योर सप्लीमेंट. हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन में कौन सा कोचिंग बेटर होगा और चूज करते समय क्या क्या पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए? वैसे हम अपना बताए तो हम तो ऑनलाइन ही किए थे क्योंकि मेरे समय कोविड वगैरह था. हाँ. तो लेकिन मतलब कि ऑनलाइन में हम ये देखे कि डिसिप्लिन जो रहेगा बच्चा उसके लिए ठीक है. लेकिन अगर ऑफलाइन में ये अच्छा होता है कि जो डिसिप्लिन नहीं होता है उसका रेगुलरिटी मेंटेन रहता है ना, तो वो एक फायदा होता है मतलब कि ऑफलाइन का. लेकिन अगर बच्चा डिसिप्लिन और मतलब रेगुलर मतलब अच्छा है, डिसिप्लिन में है वो, तो ऑनलाइन उसके लिए भी चलेगा. और मतलब चुनने का बारी है तो वही बच्चा जाए मतलब ऑनलाइन वही ले ना जिसको डिसिप्लिन में रहता है, रेगुलरिटी मेंटेन रख सकता है, वही जाए. ऐसे मतलब कि उससे वो बच्चों के लिए ऑफलाइन ही सही है. एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग के कंफ्यूजन को दूर करने में. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.